Hello students, this video is part first of the chapter Air Around Us. So let's start. Chapter 9 में हमने पढ़ा था that all living things require air. सारी living things को air की ज़रूरत होती है. क्यों होती है air की ज़रूरत? Because air contain oxygen gas and which is necessary for our survival. Right? तो आपने you have not seen air but surely you must have felt its presence in so many ways. तो आपने बिल्कुल एयर देखी तो नहीं होगी बिकॉज वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट. कैसे फील करते हैं हम? बहुत सारे तरीक़ों से हम एयर को फील करते हैं. ठीक है, लाइक जब विंड चलती है या जब स्टॉर्म होता है तब उस टाइम पे हम एयर को सेंस कर पाते हैं दैट एयर इज़ अराउंड. राइट. और क्या होता है जब ट्रीज़ होते हैं उनकी लीव्स फ्लैटर करती है ना, तो दैट इज़ that describe that air is around us. Okay. And clothes hanging on a clothesline sway, pages of an open book begin fluttering when the fan is switched on. Right. तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि एयर हमारे आसपास है. और आपने स्टॉर्म्स में भी देखा होगा जो विंड होती है वो बहुत हाई स्पीड से ब्लो करती है और इतना हाई स्पीड होता है कि इवन जो ट्रीज़ होते हैं वो भी अपरूट हो जाते हैं और जो रूफ टॉप्स होती है वो भी ब्लो ऑफ हो जाती है. राइट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. क्या एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहती है? सो क्लोज योर फिस्ट, व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग. अगर आप अपनी फिस्ट क्लोज करें तो आप क्या देखोगे जब उसे आप ओपन करोगे? दैट देयर इज़ नथिंग. बट ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. तो आपको इसमें एक्टिविटी 2 में क्या करना है? यू हैव टू टेक एन एम्प्टी ओपन बॉटल. एक एम्प्टी ओपन बॉटल लोगे एंड इज़ इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड. हमें चेक करना है कि जो एम्प्टी बॉटल है क्या वो रियल में एम्प्टी है या उसके इनसाइड में कुछ है. तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे हम? आपको क्या करना है? डिप करना है ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट filled with water as shown in figure 15.4. okay, now observe the bottle. does water enter the bottle? आपको देखना है कि क्या वाटर बॉटल के अंदर एंटर करेगा? नहीं करेगा. नाउ टिल्ट द बॉटल स्लाइटली. आपको उसे हल्का सा टिल्ट करना है. फिर आप क्या देखोगे कि जो बॉटल है उसके अंदर से बबल्स बाहर आ रहे होंगे. ओके. या फिर आपको एक बबली साउंड सुनाई देगी. तो आपको गेस करना है कि बॉटल के अंदर क्या था. तो ऑफ कोर्स यस, बॉटल के इनसाइड क्या थी? एयर थी. तो जो बॉटल थी वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल. In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. जब आपने upside down turn किया तब भी उसके अंदर air present थी. और ये चीज़ हमने कब नोटिस की? जब bubbles हमें दिखाई दिए. राइट. सो देर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप. इट मीन्स कि जब हमने उसे वाटर में डाला तो जो एयर थी उसको बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिली. राइट. तो जब हमने बॉटल को टिल्ट किया तब एयर बाहर आई बबल्स की फॉर्म में और जो वाटर था वो एम्प्टी बॉटल के इनसाइड चला गया. जो स्पेस एयर ने ऑक्यूपाई की हुई थी वहाँ पे से एयर तो निकल गई और वाटर एंटर हो गया. ओके. तो ये एक्टिविटी हमें क्या बताती है? दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. राइट. तो उसने सारी स्पेस फिल की हुई थी बॉटल की. तो येस, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस. एयर जो होती है वो हमारे चारों तरफ हर जगह प्रेजेंट रहती है. एयर का कोई कलर नहीं होता है बिकॉज वी कांट सी इट. और ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है. सब चीज़ें हमें बिल्कुल क्लियर दिखती है. राइट. सो आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर. हमारी अर्थ भी एक थिन लेयर से सराउंड रहती है एयर के. और ये जो लेयर्स होती है ये एक्सटैंड करती है अप टू मैनी किलोमीटर्स. कई किलोमीटर्स तक एक्सपैंड करती है. एंड द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एटमोसफेयर. इसे ही हम एटमोसफेयर कहते हैं. राइट. सो एज वी मूव हायर इन द एटमोसफेयर द एयर गेट्स रेयरर. जैसे जैसे हम हाई जाते रहेंगे एटमोसफेयर में तो एयर रेयर होती चली जाएगी. ओके. सो नाउ कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. इट मीन्स कि जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेके जाते हैं? बिकॉज एयर
जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो एयर कम होती जाएगी, इट मीन्स प्रेशर, राइट, प्रेशर कम होता जाएगा. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ. एयर किन चीज़ों से मिलके बनी होती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट. तो एयर मिक्सचर होता है गैसेस का, इसमें बहुत सारी गैसेस होती है इंक्लूडिंग वाटर वेपर. वाटर वेपर हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है दैट वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस, जब एयर किसी भी कूल सरफेस के कॉन्टेक्ट में आएगी तब वो कंडेंस हो जाएगी, और जो ड्रॉप्स होते हैं हमें वाटर के वो अपीयर होते हैं कूल्ड सरफेसेस पे. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. वाटर साइकिल आप पढ़ चुके हो, तो जो वाटर साइकिल होती है उसमें वाटर वेपर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट. तो एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. तो ये चीज़ पता लगाने के लिए हमें एक्टिविटी 3 परफॉर्म करनी है. इसमें आपको 2 स्मॉल कैंडल्स ऑफ द सेम लेंथ उन्हें फिक्स करना है किसी टेबल पे एज शोन इन फिगर 15.6, एंड देन यू हैव टू लाइट बोथ द कैंडल्स. उसके बाद आपको कवर करना है वन ऑफ द कैंडल्स विद एन इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर. ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली. आपको फिर दोनों कैंडल्स को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. डू बोथ द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ. दोनों तो नहीं जलेगी ना, एक बंद हो जाएगी. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time. It means जिस कैंडल को हमने ग्लास टम्बलर से कवर किया था वो जल्दी ही बंद हो जाएगी, whereas the other candle continued burning. दूसरी वाली जलती रहेगी. तो ये क्यों हुआ इसके, what is the reason behind it? It seems that the candle got extinguished because the component inside of the glass tumbler which supports burning is limited. It means कि बर्निंग के लिए भी हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है. जैसे ही हमने ग्लास टम्बलर को बर्निंग कैंडल के ऊपर रखा, इट मीन्स कि जो सफिशेंट चीज़ें हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, उनकी शॉर्टेज हो गई, और शॉर्टेज की वजह से जो बर्निंग कैंडल थी वो बुझ गई, राइट. तो इट मीन्स एयर की प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है, अगर एयर नहीं होगी तो बर्निंग भी नहीं होगी. और जो दूसरी कैंडल थी वो कंटिन्यू जलती रही बिकॉज उसको एयर की सप्लाई कंटिन्यूसली मिल रही थी. ऑन द अदर हैंड जिस कैंडल पे हमने ग्लास टम्बलर रखा था वहाँ पे एयर की शॉर्टेज हो गई, एंड दैट्स वाई जो कैंडल थी वो बुझ गई. तो दिस कॉम्पोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग, इट मीन्स कि एयर का वो पार्ट, एयर का वो कॉम्पोनेंट जो बर्निंग को सपोर्ट करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन. इट मीन्स ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर burning. So students, I hope this topic is clear to you. Nitrogen we will discuss in our next class. Thank you.